सपेरे के सपने। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए? सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। एक नगर में राजू नाम का एक व्यक्ति बिरयानी बेचने का काम करता था। उसके यहाँ मुन्ना नाम का एक कारीगर बिरयानी बनाता था। वो काफ़ी अच्छी बिरयानी बनाता था। लोग उसके हाथ की बनी बिरयानी खाने आते थे। राजू भाई, जब से तुमने बिरयानी का दाम बढ़ाया है तब से लोग कम आने लगे हैं, तुम दाम फिर से कम कर दो। ये क्या बात हुई भला? तुमने ही बिरयानी बनाने में कोई गलती की होगी, वरना पहले तो लोग आंख बंद करके बिरयानियाँ खाने आते थे। मैं तो अभी भी पहले जैसी बिरयानी बनाता हूँ राजू भाई। एक दिन राजू को मंदिर के बाहर एक बाबा जी मिले। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। राजू ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। ये लो बाबा, कुछ खा लेना। बच्चा, आज तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, ये लो, इसे अपने खाने पर छिड़क देना, ये पानी खाने को और भी स्वादिष्ट बना देगा। पर ध्यान रहे, कभी लालच मत करना, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। वो पानी लेकर राजू अपनी दुकान पर आ गया और उसने पानी बनी हुई बिरयानी पर छिड़क दिया। थोड़ी ही देर बाद, अरे वाह भाई, आज तो बिरयानी का स्वाद बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया, एक प्लेट और दो। ये तो होना ही था, मेरी बिरयानी है ही इतनी स्वादिष्ट। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। अब वो रोज बिरयानी पर पानी छिड़ककर उसका स्वाद बढ़ा देता। एक दिन एक मंत्री उसकी दुकान पर आए। राजू, तुम्हारी दुकान की बिरयानी बहुत ही अच्छी है, तुम ही मेरी बेटी की शादी में बिरयानी बनाना, ये लो पैसे। पैसे लेकर राजू खुश हो गया। उसने शादी में खुद ही बिरयानी बनाने का फैसला किया और मंत्री ने राजू से कहा, देखो राजू, आज सब मेहमान खुश हो जाने चाहिए, ऐसी बिरयानी बनाओ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। आप बेफिक्र रहिए मंत्री जी। राजू ने बिरयानी बनाकर उस पर वो पानी छिड़क दिया। अपने घमंड की वजह से उसने बिरयानी का स्वाद चखा भी नहीं, पर उसे यह याद नहीं था कि लालच की वजह से उस पानी की जादुई शक्ति खत्म हो गई थी। जब शादी में आए मेहमानों ने बिरयानी खाई तो अरे अरे, कितनी खराब बिरयानी बनी है, ओहो, शादी में बुलाकर ऐसा खाना खिला रहे हैं, मेरा तो मन ही खट्टा हो गया।
दिल करता है बनाने वाले की पिटाई कर दूं। मंत्री ने जब ये सुना तो राजू को बुलाया। राजू, तुमने ये कैसी बिरयानी बनाई है? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से करूँगा। और फिर मंत्री की शिकायत पर राजा ने घटिया खाना खिलाने के आरोप में राजू को दंड दिया। सीख, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चांदनगर में सोनी और मोनी नाम की दो सहेलियां रहती थीं। वो दोनों बहुत शैतान थीं और चोरी करने में माहिर थीं। सोनी और मोनी अगर किसी के यहाँ चोरी करने का सोच लेती तो चोरी किए बिना रुकती ही नहीं। उन दोनों की चोरी के कारण सभी चांदनगर वाले बहुत परेशान थे। सोनी और मोनी सुनार की दुकान में सोने के अंडे रखे होने की खबर पाते ही चोरी करने के लिए मन बना बैठती हैं। मोनी, आज सोने के अंडे चोरी कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत दिनों से कुछ बड़ा माल हाथ नहीं लगा। दोनों दूर ही से सुनार को दुकान बंद करते देख रही थीं। अरे मंगरू, अच्छे से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर ले। देखना कहीं सोनी और मोनी जगन सेठ के लिए बनाए सोने के अंडे चोरी करके ना ले जाएं। अरे फिक्र मत करो सेठ जी, मैंने सभी ताले लगा दिए हैं। लगा लो, सुनार कितने भी ताले लगा लो, आज तुम्हारे सोने के अंडे गायब होने वाले हैं। सोनी और मोनी ने मौका पाते ही सुनार की दुकान से सोने के अंडे चुरा लिए। दोनों जैसे ही अंडे चुराकर भागने लगी, अचानक पुलिस उनके पीछे पड़ गई। दोनों भागते भागते एक बेकरी शॉप में घुस गईं और उन्होंने सोने के अंडे वहां रखे बड़े से केक में छिपा दिए। मोनी, ख्याल रखना, सुबह जल्दी आकर हम ये केक खरीद कर ले जाएंगे और फिर दोनों सोने के अंडे हमारे हो जाएंगे। अगले दिन दुकान खुलते ही सोनी और मोनी भेस बदलकर उस दुकान पर पहुंचते हैं। भाई साहब, यहाँ शाम को एक बड़ा सा केक रखा था, हमने सोचा उसे सुबह लेकर जाएंगे, वह दिखाई नहीं दे रहा। मैडम, वह केक तो जगन सेठ की बर्थडे पार्टी के लिए बना था और जगन सेठ उस केक को ले जा चुके हैं। अगर आप कहें तो आपके लिए वैसा ही नया केक बना दें। सोनी और मोनी हैरान और परेशान हो गईं। सोनी, चलो आज बर्थडे पार्टी अटेंड कर ली जाए और वहीं से मौका पाकर केक में से सोने के अंडे निकाल लेंगे। सोनी और मोनी भेस बदलकर सेठ की बर्थडे पार्टी में चली गईं और सोने के अंडे चुराने के लिए मौके की तलाश करने लगीं। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम ने उन्हें पहचान लिया और अपने सिपाहियों से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा। पकड़ लो इन दोनों को। अच्छा, तो सोनी मोनी, आज तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा था? सोनी विक्रम सिंह को सारी सच्चाई बता देती है। विक्रम सिंह केक में से अंडे निकालकर हंसते हुए कहता है, जगन सेठ, आज आपके जन्मदिन का केक कोई आम केक नहीं, सोने के अंडों वाला केक है। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं क्योंकि सोनी और मोनी जो पकड़ी गई थीं। एक घने जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े आराम से और खुशहाली से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में हरे भरे फलदार वृक्ष थे, नदी, नाले और तालाब थे। इन सभी पशु पक्षियों के बीच एक पेड़ पर एक कोयल रहा करती थी। वह दिन भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चहकती रहती और सबको अपना मीठा गाना सुनाती रहती। सभी पशु पक्षी कोयल का मीठा गाना सुनकर नाचने लगते हैं। एक दिन कोयल बहुत खुश थी। तभी एक हिरण ने उससे पूछा, क्या बात है कोयल, आज तुम बहुत खुश हो? हाँ हिरण भाई, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने 2 अंडे दिए हैं, कुछ ही दिनों में उनमें से बच्चे निकलेंगे। मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ। और वह एक मधुर गीत गाती हुई वहाँ से उड़ चली। तभी अचानक एक चूहा जोर से चिल्लाता हुआ आया, भागो भागो, शिकारी आ रहा है। यह सुनते ही सभी जानवर जहाँ जगह मिली वहाँ छुप गए। तभी जंगल के रास्ते से शिकारी अपने 2 कुत्तों के साथ वहाँ पहुँचा।
अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ तो कितने पशु पक्षी हैं। मैं सबको पकड़कर शहर ले जाऊंगा और वहाँ बेच डालूंगा। लेकिन ये सभी जानवर कहाँ छुप गए? अभी तो एक कोयल बहुत मधुर गाना गा रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठी कोयल पर पड़ी। अच्छा, तो तुम ही हो जो इतना मधुर गीत गा रही थी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही पकड़ता हूँ। शिकारी ने जैसे ही कोयल को पकड़ने के लिए जाल फेंका, वह उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठी। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे घोंसले में दो अंडे दिखाई दिए। कोई बात नहीं, कोयल ना सही तो कोयल के अंडे ही सही, इन्हें ही ले चलता हूँ अपने साथ। यह देखते ही कोयल वहाँ आई और कहने लगी, शिकारी शिकारी, तुम अंडे मत लेकर जाओ, इसमें से अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तभी तो मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। तुम तो एक अकेली हो, इनमें से तो दो दो कोयल निकलेंगी। मेरा फायदा ही फायदा होगा। यह सुनकर कोयल ने कहा, तुम्हें खूब सारा धन दौलत और सोना चांदी चाहिए, मैं तुम्हें देती हूँ, मेरे पीछे आओ। और कोयल उड़ चली। शिकारी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उड़ते उड़ते कोयल एक पुराने महल के खजाने के पास जा पहुंची, जो कि घने जंगल में था। ये लो शिकारी, ये सारा खजाना तुम ले जाओ, लेकिन फिर कभी इस जंगल में मत आना। शिकारी वो खजाना देखकर खुश हो गया। अरे वाह, बिना मेहनत किए ही इतना सारा खजाना मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कोयल। शिकारी सारा खजाना लेकर चला गया और फिर कभी उस जंगल में नहीं लौटा। सभी पशु पक्षी कोयल